यूट्यूब देखने वाले वीवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग का आगाज़ उस रब्बे जहाँ के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने ये माह मुबारक हमें नसीब फरमाया और इस माह मुबारक में हमें रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाई। और हम जी इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और इस आखिरी अशरे में दाखिल होते ही ईद की तैयारियों में गहमा गहमी आ जाती है और एक जोश आ जाता है। तो ऐसा जोश जो है वो मोस्टली तो पाकिस्तान, इंडिया या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जहाँ भी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है या मुस्लिम कम्युनिटी होती है वहाँ पर ज़ोरों शोर से होता है। लेकिन हमारे पास हम जो है इधर ख़ुद ही अपनी ईद मनानी होती है, यहाँ पे तो ऐसा कोई गहमा गहमी नहीं होती। तो मैं भी बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आई हूँ क्योंकि फ़र्स्ट डे तो ये पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनते हैं जो कि हमें पहले पार्सल में आ जाते थे और इस बार मैं जब पाकिस्तान गई हूँ तो मैं इनके काफ़ी ड्रेसेस ले आई थी। लेकिन सेकंड डे मैं यहाँ पे कोई भी ड्रेस इनके ले लेती हूँ जो सेकंड डे ये वेयर करते हैं जब पाकिस्तान में ईद होती है मोस्टली। इस बार तो देखे शायद हमारी इकट्ठी हो जाए। इस मॉल में मैं काफ़ी देर के बाद आई हूँ और यहाँ पर ये H&M होम इन्होंने न्यू बनाया है सेक्शन, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी विज़िट करती हूँ ये क्या इन्होंने बनाया है। तो ये होम डेकोर की इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। तो ये जो हैं वो जैसे एंटीक टाइप होते हैं इस तरह इन्होंने ये पीतल के वो रखे हुए हैं गोल्डन। और इसकी मैंने प्राइस देखी थी तो 30 यूरोस का ये एक जग था। तो ये बस डेकोर के लिए होते हैं और घर की ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। हर किस्म की किचन की क्रॉकरी है और इसके अलावा डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें हैं और इसी तरह आपका जो लिविंग रूम होता है उसके लिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं इन्होंने यहाँ पर प्लांट्स के लिए भी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये एक डाइनिंग का सेट इन्होंने लगाया था जो बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा था और इसमें ये आर्टिफिशियल सारी चीज़ें इन्होंने डेकोरेट की हुई थी और बहुत ही खूबसूरत इसकी वो लुक आ रही थी। और इसके अलावा काफ़ी टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पर इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें हैं। मुझे ख़ुद घर को डेकोरेट करने का बड़ा शौक़ है और ऐसी चीज़ों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है। इस वजह से मैं इधर आ गई, लेने में कपड़े आई थी लेकिन मैं इधर आ गई कि मैं ये भी सारा एक दफ़ा चेक करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद इन मॉल्स में आई हूँ। काफ़ी देर हो गई है मैं नहीं आई। तो यहाँ पे ये देखें ब्लू कलर में इतनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे ये एक काउच उन्होंने रखा हुआ है, उसके साथ उसका मैचिंग आगे जो है वो टेबल है जिसको यहाँ डोइच में टिश कहते हैं वो भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मार्बल टाइप की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी और इसी तरह जो है टेबल के ऊपर डेकोरेट करने वाली चीज़ें थी। यहाँ पे ये बेबी बेड एक छोटा सा लगाया था और बेबी के लिहाज से ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कि बच्चों के खिलौने और उनके बैग्स और डिफरेंट टाइप की चीज़ें वो भी थी। ये बेड बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं जी खैर उधर से मैंने कुछ भी नहीं लिया था लेकिन मैं विज़िट करके फिर वापस निकल आई थी बच्चों के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ उनके लिए कुछ समर टाइप की चीज़ें चाहिए थी मुझे। पहले तो काफ़ी सर्दी रही थी हमारे पास इसलिए इतना ज़्यादा समर की कलेक्शन अभी उन्होंने बाहर जो है वो डिस्प्ले नहीं की थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा समर की कलेक्शन मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ इनका ऐसा ही ख़रीद लूँ जो आगे समर में इनके काम आए। सर्दियों की तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मैंने पहले ही ख़रीद ली थी क्योंकि जब हम पाकिस्तान गए थे तो काफ़ी कपड़े मैं इनके लेके गई थी। तो मुझे समर का चाहिए था। तो ये ज़ैनब की साइड पे भी मैं चेक कर रही थी कि इसके लिए क्या देखूं और सारिम के लिए भी मैं देख रही थी। तो जैसे ही यहाँ पर समर आता है तो बच्चों के समर की ये कैप्स और इनके जो स्विमिंग के ड्रेसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्ले हुए हुए होते हैं। तो मुझे जो है वो सिर्फ़ कैजुअल ड्रेस लेने थे तो इसलिए मैं इस साइड पे आ गई थी और मैं देख रही थी कि सारिम के लिए कौन सी शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह लूँ जो आगे इसके काम आ जाए। क्योंकि वेदर इतना जो है वो हो रहा है कि पता नहीं चलता, एक दिन थोड़ा धूप निकलती है, थोड़ा वेदर अच्छा होता है तो ये होता है कि थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही इतनी ज़्यादा जो है वो ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो मुझे नहीं पता चल रहा कि इनकी जो चीज़ लूँ
कहूँगी वो नेक्स्ट डे ये पहन सकेंगे या नहीं, या शायद इनको जो है वो फिर से विंटर क्लोथ्स ही ना वियर करने पड़े। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो ऑफ़र भी लगी हुई थी, लेकिन ये हमारी ईद की वजह से नहीं है। इनके ऊपर जब कुछ कट पीसीज रह जाते हैं, यानी एक दो साइज़ रह जाते हैं, तो उनके ऊपर ये ऑफ़र लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि जिनको ये साइज़ पूरे होते हैं उनको थोड़ा चीप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे जेंट्स की वैरायटी थी, तो मैंने सारिम के बाबा से भी बोला कि आप कुछ देख लें अपने लिए, कोई शर्ट्स वगैरह देख लें, लेकिन उनका मूड नहीं हो रहा था, वो इस तरफ नहीं आए। तो मैंने कहा चले मैं इसका भी थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। हमारी ईद की तैयारी जी बस ऐसे ही चल रही है, क्योंकि असली तो अपनों के साथ या पाकिस्तान में या वहाँ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी होती है, एक माहौल बना हुआ होता है, तो वहाँ पे ईद करने का भी मज़ा आता है। मैं ऊपर आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में, मैंने कहा देखती हूँ कुछ अच्छा यहाँ ट्रेंडी कुछ लगा हुआ है। तो ये ग्रीन कलर की बड़ी फ्रेश से कलर की जो है ना ड्रेसेस फुल इन्होंने लगाए हुए होते हैं, ये लॉन्ग शर्ट्स होती हैं। मैं अगर यहाँ से कुछ लेना भी हो तो लॉन्ग वैरायटी में कुछ वो लेती हूँ कि जैसे अबाया टाइप के कुछ ये मैक्सी टाइप बने हुए होते हैं ड्रेसेस, वो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ब्लू इसके अंदर बड़ी अच्छी मैचिंग हुई भी थी, तो मैंने भी अपने लिए एक लिया था ड्रेस। लेकिन ये है कि मैं बाहर जाती हूँ तो फिर तो मैं अबाया वेयर करती हूँ, और घर में मेरे लिए पाकिस्तानी ड्रेसेस वैसे ही होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन जगहों पे अपने ड्रेसेस के लिए नहीं आती, बच्चों की ही जो चीज़ें ख़रीदनी हो उनके लिए आती हूँ। लेकिन इस साइड पे इनका ज्वेलरी का सेक्शन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो ड्रेसेस वेयर करने हैं उनके साथ ज्वेलरी देख लेती हूँ। अगर मुझे कोई ज्वेलरी अच्छी लगती है तो वो देख लेते हैं। तो ज्वेलरी देखने के लिए मैं इस साइड पे आ गई थी। यहाँ पे आपको मैं ज्वेलरी के इनके सेक्शंस दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत इन्होंने लगाई हुई होती है ज्वेलरी, लेकिन पाकिस्तान जैसी तो नहीं होती, क्योंकि हमारे उधर तो हैवी थोड़ी ज्वेलरी और थोड़ी चमक दमक वाली चलती है, तो ये ज़्यादा जो है वो चेन लॉकेट स्टाइल में होते हैं। लेकिन ये कैजुअल जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं इसी तरह के। मैं ख़ुद इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, इसलिए मुझे ये वाली ही अच्छी लगती है। तो इसमें से भी कुछ मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ। आप भी मुझसे शेयर करिएगा कि आपकी ईद की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट्स में बताइएगा आपने अपनी ईद की तैयारी सब लोगों ने कर ली या नहीं। अब जैसे भी है, अगर हम यहाँ पे अकेले भी हैं लेकिन हमें ईद तो सेलिब्रेट करनी है, और अपने बच्चों को भी हमें यहाँ पे दिखाना होता है कि हमारा कोई त्यौहार है, हमने उसको सेलिब्रेट करना है, ताकि उनमें भी शौक़ पैदा हो। और माशाल्लाह से बच्चे रोज़ा भी रख रहे हैं, तो उसके साथ हमें इनको जो है वो ईद का भी फैसिनेटिंग सा एक माहौल दिखाना होता है, और वो हमें खुद ही क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे मुझे बैग्स और ये शॉल्स भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन इनके कलर बहुत ही ज़्यादा जो है वो डल थे, तो मुझे कुछ कपड़ों के साथ शॉल्स भी मैच करनी थी। तो हर कलर में यहाँ पर नहीं मिलती हैं, कुछ स्पेसिफिक से कलर इन्होंने रखे हुए होते हैं। वो ये एक बार फिर से मेरे सामने जी ग्रीन शर्ट आ गई थी, और बड़ी खूबसूरत कमीज़ की लेंथ की तरह ये थी, और मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। मेरा विज़िट हो गया है जी कंप्लीट। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। और हमारी ये छोटी सी ईद की तैयारी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान जैसी तैयारी वाली वीडियो तो नहीं हो सकती, हमारी सिंपल सी वीडियो है, तो इसको जो है वो ज़रूर इस पर कमेंट भी करिएगा और अपनी भी ईद की तैयारी बताइएगा, आप कैसी ईद की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।